नमस्कार साथियों सरकार को हर हाल में 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को देना पड़ेगा साथियों। और आज मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं कि सरकार को मजबूर में इतना 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करना पड़ेगा, जिसकी एक वजह सामने निकल के आई है। और वो वजह आप सुनोगे तो आप भी कहोगे यस सर, बिल्कुल 3.83 का फिटमेंट फैक्टर इज बेटर है साथियों। देखिएगा, आज के समय में जो फैमिली यूनिट की मांग हो रही है वो 5 हो रही है। तो यहाँ पर साथियों जो मांग पत्र बनाया गया है तमाम संगठनों द्वारा, इसमें मार्केट की क्या स्थिति चल रही है वो पूछा गया है, वो उसमें रखा गया है। गेहूं क्या रेट है, चावल क्या रेट है, दाल क्या रेट है, फ्रूट्स क्या रेट है, मिल्क क्या रेट है, चीनी क्या रेट है ना, अंडे क्या रेट है। अब भैया मार्केट में जो रेट है वही तो हम रेट लेंगे, जो मार्केट में रेट है वही रेट लेंगे। तो मार्केट रेट के अनुसार साथियों जो पैसा खर्च हो रहा है 5 लोगों में वो कितना हो रहा है, 68,947 रुपया। कितना, 68,947 रुपये खर्च हो रहा है। और मांग क्या हो रही है, 69,000 की राउंड फिगर में। ग्रुप सी वालों को साथियों जो 69,000 की मांग हो रही है और सरकार को देनी पड़ेगी। या तो सरकार चीनी ये सब चीज़ों के दाम घटाए, वो असंभव है, वो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि एक बार खाद्य पदार्थ में दाम बढ़ गया तो वो कभी गिरता ही नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या रास्ता है, ऐसे में दूसरा रास्ता है कि पैसा बढ़ाए। गवर्नमेंट को एर्थ पे कमीशन में पैसा बढ़ाना पड़ेगा। और साथियों मैं गारंटी कह रहा हूँ कि 3.83 का सरकार को फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा। बाकायदा आपको पूरा डाटा दिखाने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर देना ही पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये बिल्कुल। और मिनिमम बेसिक पे 69,000 ये साथियों देना पड़ेगा। फैमिली यूनिट 5 की मांग की गई है। फिलहाल साथियों जो 8th पे कमीशन की चेयरपर्सन है रंजना देसाई जी की तरफ से पॉजिटिव व्यू आ रहा है। 5 पे ही दोस्तों सहमति इस पर बनने जा रही है। और ग्रांड टोटल है सारा खर्चे का सब कुछ मिला के GST BST 68,947 रुपये। देखिएगा साथियों, साइड से एक मेमोरेंडम देखिएगा, NCJCM की तरफ से मेमोरेंडम है। और साथियों इसमें सब कुछ दिया है। देखिएगा टेबल 1, मिनिमम वेजेज एज ऑन जनवरी 2026, एवरेज 2025 प्राइजेस एज पर रिटेल प्राइस ऑल इंडिया 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो रिटेल प्राइस रखा गया है, मार्केट का भी नहीं, रिटेल जो आप थोक में लाते हो, ये तो थोक की बात हो रही है। अब थोक का जो मामला है साथियों तब भी इतना 68,947 रुपये खर्च ही हो रहा है 5 लोगों में। देखिएगा यहाँ पर राइस देखिएगा, चावल या फिर व्हीट सुपर फाइन आपकी मतलब गेहूं चावल पर मंथ 71 किलो 25 ग्राम खर्च हो रहा है 5 लोगों में। और एवरेज है वो 60 रुपया एवरेज है दोनों को मिला के। तो इसका अमाउंट ही 4,275 रुपये बनना है। भैया आजकल घर में क्या मेन चलता है, चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा खपत है देश में। राशन भी इसी का मिल रहा है, चावल और गेहूँ का। MDM में भी बच्चों का जो भोजन बनता है सरकारी स्कूल में, उसमें भी चावल और गेहूँ चलता है। तो 5 लोगों की मिनिमम खपत, ये तो साथियों खपत इनकी 5 की। अब कोई रिश्तेदार आ गया, कोई बाहर से आ गया तो वो तो एक्स्ट्रा हो जाती है, ये तो आप मानते हो या नहीं मानते हो। और कोई शादी प्रोग्राम या कुछ प्रोग्राम है उसमें भी साथियों एक्स्ट्रा ही जाता है। तो यहाँ पर एवरेज 60 रुपया ली जा रही है, सबसे कम ली जा रही है। और आप जानते हो क्या रेट चल रही है, बहुत ज़्यादा है। दाल की बात करें, तुअर उर्द मूंग 12 रुपया 12 kg पर मंथ है। 5 लोगों में 12 kg जा रही है। रेट है 139 रुपया मिनिमम, एवरेज है यहाँ पर 1668 रुपया वैसी हो गए। उसके बाद है रॉ वेजिटेबल्स, इसमें है 5 लोगों में 15 kg हो जाएगी इस्तेमाल, 62 रेट है। यहाँ पर 9 से 30 रुपया हो गए। रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल 18 किलो 75 ग्राम इस्तेमाल हो जाता है। एवरेज 37 रुपया का अनुसार लिया जा रहा है ये एवरेज। यहाँ पर दोस्तों 693 रुपया ये थोक का भाव चल रहा है। और मार्केट में आपको दोगुनी तिगनी कीमत में मिलता है। यहाँ पर अदर वेजिटेबल्स ले लीजिए, 11 किलो 25 ग्राम यूज होती है, 60 रुपया है तो 675 ये। अब चलते हैं फ्रूट्स और मिल्क। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और मिल्क में खर्च लोग करते हैं, भारतीय लोग सबसे ज़्यादा मिल्क में। तो 18 kg और 30 kg मिल्क 30 kg ले लीजिए 5 लोगों में।
और 18 के भैया बताओ यार 30 केजी मिल्क 5 लोगों में कहाँ यार। मेरा ही साथियों, मैं हम लोग 2-3 लोग हैं बस, उसमें साथियों हमारा ही दूध हमारा रोज़ 2 किलो आता है। अब महीने का 60 केजी तो ऐसे ही हो गया, ये 5 लोगों में 30 केजी माना जा रहा है, तो कितना मद्दा मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों जो एवरेज है वो फ्रूट्स का 120 रुपया, और जबकि फ्रूट्स तेज आते हैं, अभी सेब लीजिए कितना तेज आ रहा है, और 63 रुपया। मिल्की की क्या रेट चल रही है? 70 रुपया, 70 रुपया 75 रुपया चल रही होगी। आपके यहाँ दूध की क्या रेट है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा, आपके यहाँ दूध क्या रेट का चल रहा है। तो यहाँ पर साथियों दूध और फ्रूट सबसे कम रखे गए 2160 रुपया ये हो गया फ्रूट्स का, और मिल्क का हो गया 1890 रुपया। और मेरा साथियों कितना कितना खर्च हो रहा है दूध का, मतलब 2-3 लोगों में इतना खर्च हो रहा है, 2 लीटर दूध उठ जा रहा है। और आप लोग साथियों अगर 5-6 लोग हैं तो उनका कितना उठेगा सब लोग जानते हैं, चलेगा। उसके बाद चीनी 8 किलो 40 ग्राम, यहाँ 55 रुपया चीनी लगाई है तो 462 रुपया। और ऑयल ले लीजिए 6 केजी, बताओ 6 केजी ऑयल हो रहा है। ऑयल तो सबसे ज़्यादा खर्च होता है 180 रुपया। अभी ऑयल की क्या रेट है आप लोग सब जानते हो। मस्टर्ड ऑयल ले लो, चाहे रिफाइंड ले लो, चाहे आप सरसों का तेल ले लो, कितना महंगा आ रहा है साथियों। यहाँ इतना कम लगाएगा तो 1080 रुपया ये रखा गया है। और उसके बाद फिश, जो लोग मांसाहारी नहीं वो हटा दीजिए, मीट हटा दीजिए, एग हटा दीजिए। तो यहाँ पर फिश और एग ये मीट हटा दीजिए, ठीक है। अदर ले लीजिए दोस्तों, जो आइटम है इसमें दिया गया है प्रोटीन्स ले रहे हैं और भी चीज़ ले रहे हैं, स्पाइसेस, फूड चार्जेस, ये 2444। तो यहाँ पर साथियों आपके कपड़े हो गए ये 2000 रुपये के, हर महीने तो इस्तेमाल हो जाते हैं कपड़े, कोई इस तरह के उसको देना है ना। तो साथियों ये जो जोड़ा है इन्होंने, पूरा जो जोड़ा है ये 5% GST, जो भी कुछ GST इन्होंने जोड़ के जोड़ा है, तो ग्रांड टोटल साथियों 68,947 रुपये बनना है। और 69,000 की इन्होंने मांग करी है। सीधे सीधे फिटमेंट फैक्टर है जो फॉर्मूला इन्होंने 3.83 का लगा दिया। तो साथियों देखिएगा, आप बताइएगा इसमें क्या गलत मांगा है, आपको क्या लग रहा है कोई गलत मांगा है इसमें? भैया ये तो जायज़ मांग है। अब ये सांसद की कैंटीन तो नहीं है भैया, हर चीज़ मद्दा मिलता हो, 1 रुपया में सब्जी मिल रही हो, 1 रुपये में भरपेट थाली मिल रही हो, है ना। सांसदों का तो ये नहीं है। तो यहाँ पर साथियों जो NCJCM की तरफ से मांग पत्र रखा गया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3.83 पर साथियों बात बनेगी। अभी इन्होंने फॉर्मूला चेंज मार दिया है, अब जो ये मांग कर रहे हैं वो 4 गुने की मांग कर रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर 4 की मांग करके चल रहे हैं कि भैया फिटमेंट फैक्टर 4 रखा है। बताइएगा मतलब 3.83 से बढ़ा के 4 पे क्यों? क्योंकि भैया जिसकी वजह है अप्रैल में महंगाई बेहताशा बढ़ी है। अप्रैल में ही साथियों 5% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अभी आने वाले समय में जैसे ही साथियों ये पश्चिम बंगाल, केरला के, तमिलनाडु के ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने जाएंगे, चुनाव होने दो, वैसे साथियों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये साथियों और महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये सारा तेल वेल, ये सारा चीनी बीनी सब महंगा, 2-2 गुनी 3-3 गुनी कीमत पे साथियों आपको मिलेगा। हो सकता है मार्केट में शॉर्टेज ही पड़ जाए, जिस तरीके से पेट्रोल की शॉर्टेज पड़ गई, गैस की शॉर्टेज पड़ गई, गैस सिलेंडर में फ़ौरन बढ़ा दिया पैसा। ये फौरी तौर पे तो बहुत सी चीज़ें जोड़ी नहीं गई, गैस सिलेंडर इतना सारा खर्चा होता है और चीज़ों में। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।